दया का द्वार खोलो, दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। मत ठुकराना दीन को भगवन, पतित हूँ फिर भी हूँ तेरा। या तो कह दो पतितों का तूने किया न कभी उद्धार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। तुम भी अगर प्रभु ठुकरा दोगे, मिलेगा कहाँ ठिकाना। सब द्वारों को छोड़ के दाता पकड़ा तेरा द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार खोलो दया का द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार।
परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम हनुमान राम राम
राम राम हरि नाम। माता पिता राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा संगे साथ। यज्ञ तप ध्यान योग Oh
मिथ्या मन मिथ्या मिथ्या है मोह मत बैठा मिथ्या मन मुखिया मन लाल सत्य है राम नाम जपाल मिथ्या है वाद विवाद रोग मिथ्या है वैर नाट क्रोध मिथ्या रोह दुर्गुण दुखाय राम नाम सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य राम पसारी निज सुंदर मकड़ी से पार राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम असमत प्राणी अग्नि मोर सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उन्नति पालना रूप शक्ति चेतन आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम मिलन धाम निहार दान भोग प्रसाद प्रदान सब संपद सम्मान हुए धन्य रहता प्राण नाम मेरा सब नीर सुखार जो सर्व राम विशाल नाम मेरा रंग सजे सुधार राम राम है सब रस सार जगत जीवन जानो राम
मंगू में राम नाम आधार, का कल्याण दे बार पर जन्म भूखा भक्त प्रेम अनुराग से भूखा पर हूँ तेरा हरि वेद शरण पड़ेगी सखियों में अपना पवित्र विचार दीजिए भगवत नाम प्यार राम नाम लेते थारे जो थे अधम हत्यारे अपने कुछ लक्षण दिए कर गए राम नाम लेके कर गए दीदार रामी धर्म करुणे चले अंती राम राम श्री राम राम हुए केवल आपाम राम राम मन में बोले राम राम पट बोले राम नाम से कमल विकार सोवे संसार सुख राम राम घर भीतर मन से सांस सांस रस रस से रस सपने में भी न बिसरे राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महासुख धाम अहो मैं राम नाम बन पाया राम नाम जग आया मुख से राम नाम जग आया मन से राम नाम जग ध्याया आकर राम नाम राशि उम्र अवेद्या विपद विनाशी बड़ जब राम प्रेम पापू संकट से हो गए राम नाम जो जपे भूले उसमें भूले दोष हुए दीन दुखियाल हृद कंगाल राम राम जपो निहाल हृदय राम नाम से भरिए संजय राम नाम धन भरिए भज में नाम मूर्ति हरिए पूजा धन को करिए आंखें मूरख सुनिए सुधार राम राम सुर धनहार उसके मन का वेदन लाऊं राम राम सुर में समाऊं जपूं मैं राम 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 हर नाम सिमरूं मैं राम 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 श्री राम अमृत वाणी का नित गाना राम राम वंदे शरमाना देता संकट विपद निवारण काशी श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण गाँव में विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम
विस्तार, वृद्धि आय स्थिति भावती, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म राम नाम विस्तार। वृद्धि आय
श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, तीसरा अध्याय, पृष्ठ नंबर 127-128। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उनमें आचार विचार कुछ भी न रहे और मैं सत्य असत्य को तथा उचित अनुचित को मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को न करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है, मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। जय जय राम जी। बोलो राम तो जो गुरु ना विसारूं। भक्तजनों, एक महिला संत हुई है सैजूबाई, उनके विचार इसी प्रकार के हैं। परमात्मा की माया ही तो हमें उलझाती है, गुरु छुड़ाता है। सैजूबाई की ये मान्यता है, जो कुछ कहा है इस भजन में कहा तो सही है, लेकिन राम कभी तजना नहीं। यदि गुरु को विसारना नहीं तो राम को कभी तजना भी नहीं, काम नहीं चलेगा। जो भजन में कहा गया है वह गलत नहीं है, सब ठीक है। मैं आपको निजी तौर से प्रार्थना करता हूं कि राम को कभी तजना नहीं है, गुरु को विसारना भी नहीं है। पर्सनिफाइड है, आपके सामने है, व्यक्त है। परमात्मा तो अव्यक्त है। गुरु से लिखित रूप से सामने आमने बात की जा सकती है, परमात्मा से नहीं। पता ही नहीं लगता कि उसने बात सुनी भी है कि नहीं सुनी, क्योंकि कुछ बोलता नहीं, कुछ जवाब नहीं देता। गुरु में और भगवान में ये अंतर बहुत बड़ा है। सुवचन में जो कुछ बोलू ने गाया है बिल्कुल ठीक गाया है, लेकिन राम को कभी तजना नहीं। आज विभूति योग नामक 10वें अध्याय की समाप्ति हुई है। कल विश्वरूप दर्शन 11वां अध्याय शुरू होगा। बुद्धि योग की चर्चा चल रही थी। विभूति योग में भगवान श्री कहते हैं, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, नित्य निरंतर स्मरण करता हुआ मेरे से जुड़ा रहता है, मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। उसके भीतर के अंधकार को ज्ञान दीपक के प्रकाश से मैं उस अंधकार को नष्ट विनष्ट कर देता हूं। बहुत बड़ा आश्वासन है। तो उस बुद्धि योग की चर्चा चल रही थी। एक ऐसी बुद्धि है जो परमात्मा के साथ हमारा योग करवा देती है। दुर्बुद्धि नहीं, ये सद्बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, आलोकित बुद्धि, प्रकाशित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है। सब इसी के अंतर्गत है। मानवीय बुद्धि जो परमात्मा के और हमें ले जाती है, परमात्मा के साथ जोड़ देती है, उसे सद्बुद्धि कहा जाता है। और इस योग को बुद्धि योग कहा जाता है। ऐसे कर्म योग है जो कर्म परमात्मा के साथ हमें जोड़ने में सहायता देती है, उसे कर्म योग कहा जाता है। ये बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ने में हमें सहायता देती है, इसलिए भगवान ने इसे शब्द दिया बुद्धि योग। स्वामी जी महाराज ने ब्रैकेट में बुद्धि योग के आगे लिखा है निष्काम कर्म योग।
भगवान श्री कर्मयोग भी किसी किसी को ही प्रदान करते हैं। स्वामी जी महाराज का कर्मयोग तो भक्ति में कर्मयोग है, साथ में भक्ति को भी जोड़ा है। कल जो चर्चा चल रही थी उस युवक की जो राजा साहब से मिलना चाहता है, आग्रह कर रहा है। विधवा माँ का पुत्र है, गरीब है। माँ समझाती है, बेटा हमारी कोई जान पहचान नहीं, हम राजा को जानते नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जो हमें राजा से मिला सके। अतएव तो फजूल की जिद छोड़। लेकिन पुत्र जिद करता है। माँ युक्ति बताती है, ठीक है राजा का महल बन रहा है, वहां जाके तू मजदूरी कर, नौकरी कर, लेना कुछ नहीं। एक छोटी सी युक्ति मानो परमेश्वर ने, एक संत ने किसी के माध्यम से समझिएगा, परमेश्वर ने ये युक्ति बता दी। युवक चला गया है, राजा के महल में काम करना शुरू कर दिया है। 2-3 सप्ताह ही व्यतीत हुए हैं। मंत्री इत्यादि जो भी उस बालक को देखते हैं, युवक को देखते हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। और उनसे कई गुना ज्यादा काम करता है, लेता कुछ नहीं। घर से खाना खा के आता है, घर जाके खाना खाता है, एक पैसा भी लेने को तैयार नहीं। मानो मजदूरी नहीं कर रहा। मजदूरी तो तभी है ना, आदमी काम करे तो उसके बदले में कुछ है, तो वह मजदूरी है। छोटा मजदूर कल आपसे अर्ज की थी, सड़क पर काम करने वाले छोटे मजदूर, अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर बड़े मजदूर, पर मजदूर, जहां काम करके व्यापारी मजदूर, चीज बेचता है, पैसे लेता है, ये मजदूरी है। ये मजदूरी नहीं कर रहा, ये सेवा कर रहा है। सेवा कर रहा है अर्थात कर्मयोग कर रहा है, तो इसका नंबर बहुत उच्च है। सबके सब लोग इसकी करनी से बहुत प्रभावित हुए हैं। बात राजा साहब तक पहुंची। राजा साहब पिछले 2-3 सप्ताह से एक युवक आया है, बहुत सुंदर काम कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। राजा ने सुनते ही, राजा ने क्या हुआ, परमेश्वर के खेल देखो, क्या चीज कर रहा है राजा को पता नहीं, सुना ही है, देखा नहीं है अभी तक। तुरंत राजा साहब ने युवक को बुलाया है। युवक को देखते ही अंदर से कुछ ऐसा हुआ जैसे चिर परिचित है, बड़ी पुरानी इससे जान पहचान है। मधुरवाणी, सुंदर मनमोहक चेहरा, आकर्षक चेहरा, बहुत प्रभावित हुए। राजा साहब ने तत्काल कहा, आज से ये हमारी निजी सेवा पर नियुक्त किया जाता है। तत्काल घर मिल गया, महल में कमरा मिल गया, राजघराने का खाना मिल गया। निष्काम कर्मयोग ने अपना पहला प्रभाव दिखाया है। जो कोई सेवा करेगा उसे प्रशंसा न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। ये उसका प्रथम प्रभाव है। बच्चे लोग देखो बाहर खड़े होते हैं, जूतियां इत्यादि, लोग उनको आते जाते हाथ जोड़ते हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा करके किसी को प्रशंसा न मिले, किसी का यशमान न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। राम राम जप के किसी को भौतिक लाभ न हो, ये कभी हो नहीं सकता। परमात्मा राम राम जपने वाले को सबसे पहले अमीर बनाता है, खूब देता है, बिजनेस का विस्तार कर देगा, सफलता देगा, बच्चे बहुत अच्छी जगह पर लग जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। मानो अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से सेटल होंगे। राम नाम अपना प्रताप, अपना प्रभाव दिखाता है। मुझे राम राम जपने वाला कोई गरीब दिखाई नहीं देता, मुझे राम राम जपने वाला कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसकी एक्सपेंशन ना हुई हो, विस्तार ना हुआ हो, बिजनेस का विस्तार, परिवार का विस्तार, सब चीज का विस्तार। बुद्धि बदली है साथ भी नहीं है, वह परमात्मा ने अपने पास चीज रखी हुई है। बात तो इसकी है, वह बुद्धि विद्या अभी परमात्मा की ओर मुड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, तब जाके बुद्धि योग बेटा बनेगा। अन्यथा किसी काम की नहीं, इस पैसे को क्या करना, इस यशमान को, इस पद प्रतिष्ठा को क्या करना। वह गरीब बहुत अच्छा, वह कंगाल बहुत अच्छा जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है,
वह बादशाह भी, शहंशाहों का शहंशाह भी किसी काम का नहीं जो परमात्मा से विमुख है। उसे कभी वो कुछ नहीं मिल सकेगा जो इस कंगाल को मिल जाएगा। कर्मयोग ने, सेवा ने अपना प्रथम प्रभाव दिखाया है, स्पष्ट है। भीतर भीतर राम राम भी जपता होगा, परमात्मा का स्मरण भी करता होगा, अन्यथा सत्कर्म कोई बिना परमात्मा की कृपा के कर नहीं सकता। परमात्मा की कृपा का पात्र है तभी ये सत्कर्म कर रहा है। निजी सेवा पर नियुक्त हो गया युवक। राजा रानी दोनों बहुत प्रभावित थे। वहां पर भी अपनी सेवा का कार्य नहीं छोड़ा, बिल्कुल ईमानदारी से सेवा कर रहा है। सेवा करते करते कल भी आपसे अर्ज की थी, सेवक की आंतरिक शक्तियां जो सुप्त पड़ी हुई होती हैं वह जगती हैं। क्षमताएं अंदर से, और सेवा करने वाले को और क्या मिलता है, और अधिक सेवा, उसके अंदर और अधिक सेवा की क्षमता आती है। जाप करने वाले के अंदर क्या होता है, उसके अंदर और अधिक जाप करने की क्षमता परमात्मा पैदा कर देता है। और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर, और अधिक जाप कर। इसी प्रकार से इसके अंदर भी सुप्त क्षमताएं जितनी भी थी, शक्तियां जितनी थी, वे सारी की सारी जागृत हो गई। राजा रानी दोनों इस युवक को देखे बिना रह नहीं सकते। बहाना डालते, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिन में इसे जरूर देखते हैं। अपनापन महसूस होने लग गया। आज राजा साहब ने रानी साहिबा से कहा, रानी, हमारा पुत्र कोई नहीं है, संतान नहीं है, ये होनहार बच्चा है, पता नहीं किसका नहीं है। मैंने सुना है विधवा का है। जाति को क्या करना है आपने? एक दफा इसे पुत्र बना लिया तो यह राजकुमार हो जाएगा। तेरी क्या सलाह है? रानी ने तत्काल कहा, नेकी और पूछ राजा साहब, इससे बेहतर सुझाव और क्या हो सकता है। राजकुमार घोषित कर दिया गया। सेवा करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला, राम राम जपने वाला एक राजकुमार बन गया है। गरीब घराने का बच्चा, घर में खाने को कुछ नहीं, विधवा का पुत्र है। आज शोभा यात्रा सारे नगर में है ताकि लोगों को पता लगे कि ये राजकुमार है, ये उत्तराधिकारी है। लोगों को पता लगे शोभा यात्रा निकली है। सारे का सारा नगर, सारे का सारा राज्य उमड़ पड़ा है दर्शन करने के लिए। कौन राजकुमार नियुक्त हुआ है? राजा साहब ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना है? उसी भीड़ में दिव्य सज्जनों, इस युवक की मां भी खड़ी है। युवक रथ पर राजा साहब के साथ। इसका दर्जा बहुत उच्च हो गया हुआ है। दूर से अपनी मां को खड़ी देखता है। राजा साहब, मेरी मां खड़ी है, मुझे उसे प्रणाम करना है। इसी मां ने मुझे आप तक पहुंचने की युक्ति बताई थी। मैं इसका दिन कभी चुका नहीं सकूंगा। जाता हूं। छलांग मारने को तैयार राजा ने बाह पकड़ी। बेटा अकेले नहीं, मैं भी जाऊंगा। राजा साहब एवं राजकुमार दोनों गए हैं। जाके मां के चरणों की वंदना की, प्रणाम किया। संत महात्मा साधक जनों यहां समझाते हैं, जिनकी बुद्धि अलौकिक हो जाती है, जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, जिनकी बुद्धि योग देने के लिए तैयार है, साधक जनों, उन्हें परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा उनके पास आता है, परमात्मा उनके पास जाता है। कर्मयोग, ईमानदारी से सच्ची सेवा करने वाले व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा स्वयं उसके पास पहुंचता है। आज आपने देखा राजा साहब और कोई नहीं, वह परमात्मा ही है। और वह कह रहे हैं उस वृद्धा के दर्शन उसे प्रणाम करने के लिए मुझे जाना है, जिसने तुम्हें युक्ति बताई है, बुद्धि है। जिस बुद्धि ने तुम्हें ये प्रेरणा दी है राजा साहब से किस प्रकार से मिलना है, वह बुद्धि वंदनीय बुद्धि है। राजा साहब स्वयं प्रणाम करने के लिए तो गया है। ये सद्बुद्धि है देवी सज्जनों।
दुर्बुद्धि नहीं है। दुर्बुद्धि क्या है? जो हमें मोह ममता के जाल से न निकलने दे वह दुर्बुद्धि। जो दुख देने वाली चीज है उसे सुख दिखाए वह दुर्बुद्धि। दुख देने वाली चीज क्या? धन, संपत्ति, परिवार, संसार। बच्चा बच्चा जानता है ये संसार दुख देने वाला है, इसके पास दुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो आपको देगा कहां से? आप लाख भटकना। जहां आपका दिल करता है संसार में चले जाइएगा, कहीं आपको सुख नहीं मिलेगा। जाओ अमेरिका जाके देख लो, लंदन जाके देख लो, जिस जगह का नाम आप जानते हो वहां जाके देख लो, वहां आप सुख नहीं मिलेगा। क्यों? वहां सुख है ही नहीं। यदि सुख बाजार में होता, विदेश में होता, तो आज आप इस वक्त यहां ना होते। यहां परम सुख, परम शांति, परमानंद प्राप्त करने के लिए आप आए हुए हो। एक अद्भुत सा सुख महसूस करने के लिए यहां आए हो। जो इस सुख की ओर न मुड़ने दे वे दुर्बुद्धि। दुख देने वाली चीज को सुख बताए कि ये सुख देने वाली चीज है। अरे पुत्री का विवाह करना है कि नहीं करना? कौन बता रही है? ये बुद्धि, दुर्बुद्धि। क्या छोटे से घर में जमाई आएगा? कहां रहेगा आपके? लड़के वाले आएंगे देखने के लिए घर, क्या देखेंगे इस छोटे से घर में? कौन विवाह करेगा? इस घर को बड़ा बना। कैसे बना? पैसा और कमा, एक्सपेंड योर बिजनेस, अपना काम विस्तार कर, बड़ा बन, पैसे कमा। मानो दुख देने वाली चीज को सुख देने वाली बता रही है ये दुर्बुद्धि। भगवान श्री कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं मैं उसे बुद्धि योग देता हूं, उसे सद्बुद्धि देता हूं। जो संसार से निकाल के मेरी ओर मोड़े वह सद्बुद्धि है, वह तीक्ष्ण बुद्धि है। बुद्धि ही योग बनाने वाली बुद्धि। मेरी माता सज्जनों, याद रखो मैं क्या कहूं, आपको अभी तक ये बोध एवं विश्वास ही नहीं है कि ये राम नाम क्या है। जो राम नाम नहीं दे सकेगा फिर कहीं और से भी नहीं मिल सकेगा आपको। ये आश्वासन है, शास्त्रों का आश्वासन है। मत भटको, इधर उधर जाते हो, स्वयं जाते हो, अपने बच्चे बच्चियों को ले जाते हो। किस लिए? किसी देवता का प्रकोप है, किसी देवी का प्रकोप है, किसी का ये है, किसी का वह है। स्वयं भी भटक रहे हो और अपनी बच्चियों को भी भटका रहे हो। आप महापापी हो, आप महापाप कर रहे हो। आप जिन्हें राम नाम में विश्वास नहीं है, क्या कर लोगे? क्या होगा इससे? कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी भटक लो, इतने वर्ष हो गए हैं आपको भटकते हुए, अभी तक कुछ बना तो नहीं है। और भटके देख लो। राम नाम के विश्वासी को सड़क में भटकने की जरूरत नहीं है। जो भटकने की ओर ले जाए वह दुर्बुद्धि, जो इस भटकने से बचाए वह सद्बुद्धि है। परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसे वह सद्बुद्धि प्रदान करता है। स्थिर हो जाओ बस, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हें पहुंचना था वहां पहुंच गए हो। जो तुम्हें पाना था वह पा लिया है। अब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। कल साधक में इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते पर